आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो लगातार कई तरह के इनिशिएटिव जो है लोगों को सहूलियत देने के लिए इनके द्वारा लाई जाते हैं। वहीं पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक ऐप भी जो है लॉन्च की गई है। लॉन्च काफ़ी देर पहले हुई थी लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के लिए हुई थी, लेकिन अब एप्पल में भी जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ऐप है jkecop, जिसमें आप अपनी कंप्लेन और कई तरह की चीज़ें जो है इसमें आप देख सकते हैं। कई तरह की नॉलेज जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आईजी टेक्नोलॉजी IPS श्रीधर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। ई-कॉप एक ऐप जो लेकर आई है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो लेकर आई है, इसकी सबसे पहले फीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे। आई काफ़ी देर पहले की है लेकिन लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसकी। अब जिस तरह से एप्पल फ़ोन में iOS में भी जो इसको लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले jkecop के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों के बीच इस ऐप के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने की एक जो कोशिश हमारी है उसमें आप भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग का ज़माना है और स्मार्ट पुलिसिंग के इनिशिएटिव जो JNK पुलिस ने लिए हैं उसी में से एक इनिशिएटिव एक सिटीज़न सेंट्रिक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था। एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स में चले और लोगों को जितनी सहूलियात, जितनी सुविधाएं हम लोगों के लिए करते हैं, जितना काम हम लोगों के लिए करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में लोगों को अवेलेबल हो जाए। घर बैठे बैठे आप कंप्लेंट्स रजिस्टर कर पाए, हमारे तक पहुंच पाए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे ईमेल एड्रेसेस, हमारे ऑफिसर्स के ईमेल एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, या हाईवे की स्टेटस के बारे में जानकारी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स या वेरिफिकेशंस उनकी जानकारी हो, FIRs जो रजिस्टर हुई है उनकी जानकारी हो। ऐसी तमाम सुविधाएं जो JNK पुलिस अपने लोगों के लिए करती आ रही है उनको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म में, एक एप्लीकेशन में लोगों तक पहुंचाए और ये इतना आसानी से हो जाए कि घर बैठे बैठे भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए और हम अपनी जो परेशानियां हैं वो हम तक पहुंचा पाए। इसके लिए ये इनिशिएटिव हमने लिया है। जैसा आपने कहा, अक्टूबर 21 में ही हमने इसका एंड्रॉयड वर्जन स्टार्ट किया था और हज़ारों लोग आज इसको यूज़ कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अलग अलग जो उनकी परेशानियां हैं उनको हम हल कर पा रहे हैं। हमें एक उसमें जो एक कमी लगी कि एंड्रॉयड के साथ साथ iOS में भी ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो उसके iOS वर्जन पे हम काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। स्पेशली हमारा जो क्राइम हेडक्वार्टर्स है वो इसमें काम कर रहा था और उन्होंने हाल फिलहाल में हमारे वर्दी DG JNK दिलबाग सिंह सर के हाथों उसका इनॉग्रेशन किया 27 अगस्त को और आज ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स में मौजूद है जी। हम चाहते हैं लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करें, अपने सुझाव, अपने सजेशंस हमारे तक पहुंचाएं आपके माध्यम से या जो कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस हमने वहाँ पे दिए उसके माध्यम से, और इस एप्लीकेशन को हम और बेहतर बनाएं। हमारा पुलिस के साथ जो पब्लिक का रिश्ता है वो काफ़ी गहरा और काफ़ी पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते को और हम मजबूत बनाना चाहते हैं और वो उनको और बेहतर सेवाएं देके ही मजबूत बन सकता है और इसी दिशा में ये कदम हमने उठाया है। सर, इस ऐप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह से फीचर्स के बारे में आपने बताया, कंप्लेंट के बारे में बताया, कितना इमीडिएटली इफेक्ट जो है इसमें होता है? अगर इस एप्लीकेशन की यूटिलाइजेशन की आप बात करें, हमने इसको प्ले स्टोर पे रखा है। आप प्ले स्टोर पे jkecop अगर टाइप करते हैं आपके सामने इमीडिएटली एप्लीकेशन आती है जिसमें कि JNK पुलिस का लोगो आपको दिखता है और उसका जो डेवलपर है उसमें भी आपको JNK पुलिस ही लिखा हुआ आएगा। सेम वेज iOS में जब आप ऐप स्टोर में जाते हैं वहाँ पे भी आपको वो दिखेगा। आप डाउनलोड करें। डाउनलोड के साथ एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको या तो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपना देना पड़ता है। एक बार आप रजिस्टर्ड वहाँ पे यूज़र बन जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने इसलिए रखा कि हमें ये फेक एंटिटीज़ को हम उसमें से डिलीट कर पाएँ, क्योंकि कोई भी अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को फेक बना के किसी और के नाम से कुछ मिसचीफ ना उसमें क्रिएट कर सके उसके लिए। एंड द मोमेंट यू आर रजिस्टर्ड यूज़र, उसके बाद आप जो भी सर्विसेज JNK पुलिस की है वो सारी की सारी सर्विसेज आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि ये ऐप जो है ये 2021 की आ चुके हैं और इसमें कई सारे लोगों ने जो है, हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें इसको डाउनलोड भी किया हुआ। क्या इसके मिसयूज़ की भी कई सारी कंप्लेंट्स आपको आई हैं कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि इस तरह का मिसयूज़ ना हो उसके लिए आपने अपडेशन जो इसमें लाई हुई हो? जी,
जहाँ तक इस एप्लीकेशन के मिसयूज़ की बात है, मिसयूज़ में हमने अभी तक सिर्फ इतना देखा है कि किसी जो कंप्लेन जो वेरीफाई ना हो पाए, जो ऐसी एक कंप्लेन आती है कि जिसको जब हम वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वेरिफिकेशन में वो कंप्लेन सही नहीं निकलती है, तो वो एक सिर्फ जो थोड़ी सी हमें चीज़ उसमें पाई गई है। अदरवाइज़ अभी तक ऐसा कोई इस एप्लीकेशन के मिसयूज़ का केस सामने नहीं आया है। ये एप्लीकेशन इतना रोबस्ट तरीके से बनी हुई है, इसकी जो लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग है वो इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी सिक्योरिटी के फीचर्स हमने रखे हैं। एंड स्टिल जो टाइम टू टाइम हमारे हैकाथॉन्स होते हैं उसमें इसको टेस्टिंग पे हम डालने वाले हैं, आगे जाके भी डालने वाले हैं। सिक्योरिटी फीचर्स वाइज इट इज़ ओके। मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस पर्पज़ से जिस मकसद से हमने इसको बनाया है वो है कि आपको ज़्यादा हम उसकी सुविधाएं दे पाएँ। उसी तरीके की आप अगर कंप्लेंट्स डालना चाहते हैं तो उसी तरीके की कंप्लेंट्स आप उसमें डालें। आप उसके साथ साथ वेरिफिकेशंस का उसमें से जो लाभ है वो ले लें। साथ ही साथ नशा हो या साइबर क्राइम हो या जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं जो कि आज की डेट में काफ़ी हद तक हो रहे हैं, और उस चीज़ को भी रोकने में और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म करने में ये एप्लीकेशन कारगर साबित होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह के जो क्राइम्स है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसमें कि ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह है, तो उसमें जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच जाए उतना ही हमें फ़ायदा होता है उस पैसे को जो कि अकाउंट से विड्रॉ हुआ है उसको रोकने में। तो उसको अगर रोकना है तो जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन सही आदमी तक पहुंच जाए उतना ही जल्दी वो इमीडिएट उसको रोका जा सकता है। तो उसमें ये एप्लीकेशन भी काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। मैनुअल मोड में कितनी डिफ़िकल्ट रहती थी उस व्यक्ति का पता लगवाना साइबर फ्रॉड जो करता था, और जिस तरह से ऐप के थ्रू की अगर बात की जाए तो इसमें कितना ज़्यादा इजी रहेगा कि उसको हम जो पकड़ सकते हैं? आज की डेट में अगर हम देखें कि ऑनलाइन जब भी फ्रॉड होता है तो जब तक उस पर्टिकुलर आदमी को जिसके अकाउंट से पैसा गया है उसको पता लगने में ही कई घंटे लग जाते हैं। अगर आपका अकाउंट आपके मोबाइल फ़ोन्स के साथ लिंक्ड है तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। अगर लिंक्ड नहीं है तो फिर दिन क्या महीने भी कभी कभी लग सकते हैं, और तब तक वो सारा जो पैसा है वो जो क्रिमिनल्स हैं बहुत सारे अकाउंट्स में आगे ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं। अगर ऐसी कोई केस आती है कि जिसमें आपको बैंक के साथ आपका अकाउंट आपका मोबाइल फ़ोन लिंक्ड है, इमीडिएट आपको मैसेज आता है और वो मैसेज आप इस एप्लीकेशन के थ्रू फट से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो मुझे लगता है विद इन मिनट्स वो मैसेज सही उस जगह तक पहुंच जाएगा जिनको इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करनी है। तो एक आध घंटे के अंदर अंदर ही उसके अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ ये कार्रवाई हफ्ते कई बार महीनों में भी शुरू होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स हमने रखे हैं। इमरजेंसी हेल्प के लिए आप वो वाला कॉलम में टच करके उसमें एंटर कर सकते हैं। देन देयर इज़ पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन आप ढूंढना चाहते हैं, उस पुलिस स्टेशन की कोऑर्डिनेट्स, उसकी लोकेशंस, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेसेस, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप कंप्लेन देना चाहते हैं, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, उसके आगे एफआईआर की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वहाँ पे दिया हुआ है। हाईवे की डिटेल्स इसमें साथ ही जुड़ी हुई है। सिटीजन्स की सर्विसेज जो वेरिफिकेशंस और बाकी चीज़ें हैं वो सारी इसमें हमने दी हुई है। तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन इज़ फुल ऑफ दी यूटिलिटीज़ दैट एक्चुअली कॉमन सिटीजन नीड्स। तो उसकी नीड के हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। जो इसमें कॉन्टैक्ट अस का लिखा हुआ है, इसमें क्या कुछ इंक्लूडेड रहेगा? कॉन्टैक्ट में आप देखेंगे एड्रेस पुलिस हेडक्वार्टर्स का है, और साथ ही साथ अगर आप पुलिस स्टेशन लेवल तक भी जाना चाहते हैं तो हर एक पुलिस स्टेशन लेवल तक आपको जो पुलिस स्टेशंस का मैंने बताया वहाँ पे होगा। हर एक विंग का, हर एक विंग के हेडक्वार्टर का, उनका सभी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेसेस के साथ साथ कहाँ पे उनके ऑफिसेस हैं उनका एड्रेस भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। सर, कितना आपको लगता है कि इतने समय से अगर ये ऐप चल रही है तो क्या लगता है लोगों के लिए अब कितनी ज़्यादा सुविधाएं जो हैं आएंगी, और जिन्होंने अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उन सभी लोगों को सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन का पूरा इस्तेमाल करें, आप डाउनलोड करें, उसको यूज़ करना शुरू कर दें। हम लोग सभी लोग अब डिजिटल ईरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब सुविधाएं आपको घर बैठे बैठे अवेलेबल है तो उनका लाभ क्यों ना लिया जाए। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने के लिए
आपके जो भी सुझाव होंगे वो आप हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये अभी भी हमने इसको अभी ओपन रखा है। हम इसमें और भी फैसिलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो लोगों से सुझाव लेके, उनसे फीडबैक लेके इसमें जो भी चेंजेस हमें करनी पड़ेगी वो हम करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि लोगों तक हम पहुँचें, जितना फास्ट हो सके, क्विक हो सके पहुँचे, जितनी ज़्यादा दूर तक, मतलब लास्ट पर्सन फ्रॉम बॉर्डर टू द हिंटरलैंड हम पहुंचना चाहते हैं। और जितनी सुविधाएं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लोगों के लिए यहाँ पे देना चाहती है वो हर एक पर्सन तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से हमने आपको बताया कि jkecop जो ऐप है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कंप्लेंट जो है आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हमने आपको दिखाया। और इसके साथ साथ श्रीधर जी ने ये भी बोला है कि सभी लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, और जिस तरह से इनके द्वारा एक जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, तो इस इनिशिएटिव को आपको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अपने फ़ोन में आज ही इस ऐप को इंस्टॉल करें, और इसमें कोई भी अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंक्लूड इसमें होना चाहिए, फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइडेड होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो इसमें कमियां खामियां अगर उसे पूरा करवाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इनसे भी कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।